स्टूडेंट हूँ और आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस प्रोटेस्ट का आज 86वां डे है। तो आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि 26 नवंबर को हमारा एक बहुत बड़ा महापर्व है जो कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे मनाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ भारी संख्या में यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये जो हमारा महापर्व है ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें हम सब संविधान की बात करें। आप लोग जैसे दिवाली होली वगैरह में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस महापर्व में दें। इस बार जो महापर्व होने वाला है वो सिर्फ नॉर्मल सेलिब्रेशन जैसे नहीं होने वाला है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम स्टूडेंट राइट्स की बात करते हैं, हम मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम हर एक लोगों के हक की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिससे आपको आपके इतिहास के बारे में पता चलेगा, आपके एट्रोसिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कैसे कैसे एट्रोसिटीज़ इस यूनिवर्सिटी में होती है। इवन इस यूनिवर्सिटी के बाहर जितने भी हमारे लोग हैं उन लोगों के साथ में होती है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आके हम लोगों का साथ दें। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है आप लोग के साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग के साथ। और इस बार जो हमने थीम रखा है कि हम लोग 5,000 दिए आई थिंक जलाने वाले हैं। तो ये दिए इस बार शौक के नहीं होंगे, ये दिए उस चिराग बोल सकते हो आप, या आप उस स्टेप को बोल सकते हो जो हम लोग जागरूकता के हैं, जो हम संविधान के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अब हम लोग में से कोई भी नहीं मरेगा, सब लड़ेंगे और हम सब फाइट करेंगे उन सब के अगेंस्ट में जो हमारे साथ एट्रोसिटीज करते हैं। तो आप प्लीज़ आर्ट्स फैकल्टी में गेट नंबर 4 पे 2 बजे आइए और हमारा साथ दीजिए। जय भीम साथियों, मेरी साथी अपेक्षा ने बहुत अच्छी बातें बताई और वाकई में 26 तारीख को हम सबको 2 बजे से आपका इंतज़ार रहेगा। और जैसे मैं पहले भी बहुत बड़ी लाइव आके वीडियोस के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ, आज पोस्टर भी शेयर हो जाएगा। आपको इस महापर्व में 26 नवंबर संविधान दिवस हमारा असली महापर्व जो है वो ये है। जैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ, जिसने आपको बात रखने की इजाज़त दी, जिसने आपको समान नागरिक होने का उस दिन ना कि सिर्फ बोल के संविधान के अंदर लिख के इजाज़त दे दी, आपको आपके हाथ में एक ऐसी किताब पकड़ा दी कि उस किताब ने सारे जो पीछे की क्रूरताएं थी वो हटा दी। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आप अन्य त्यौहार मनाते हैं, दूसरों का बोझा आप ढोते हैं, आप अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, लेकिन आप सबको ये समझ में आनी चाहिए कि एक इंसान जिसने संविधान लिखा उसने आपके लिए कितना बड़ा काम किया। इस दिन को, जिस दिन ये दिन 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ था, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे आप सज धज के त्यौहार मनाते हैं, आप बड़ी एक्साइटमेंट से वहाँ जाते हैं, पर्व मनाते हैं, दूसरे उत्सव मनाते हैं, आप उसी तरीके से बढ़ चढ़ कर 26 नवंबर को आए, जागरूकता के दिए, ज्ञान के दिए हमारे साथ जलाएं। बार बार कह रही हूँ, ये दिए वो हैं जो आपकी आइडेंटिटी को, आपकी डिग्निटी को असर्ट करेंगे, ताकि आपका जो चिराग है वो हमेशा रोशन रहे। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, संविधान जो लिखा है, हमेशा रोशन रहे, हमेशा कायम रहे, उसके दिए आप जलाएंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, जितने भी अम्बेडकराइट साथी, जितने भी लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं हमें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथियों, आपको इस दिन पहुँचना है हमारे साथ और इस दिन को सेलिब्रेट करना है। और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ड्रामा के थ्रू आपको दिखाई जाएंगी, प्रोग्राम्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू उस दिन आपको बताई जाएंगी। तो प्रोग्राम रहेगा 2 बजे से शुरू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू मिस इट। जैसे अपेक्षा ने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हैं, आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स, जो गंदगी यहाँ पे चल रही है, उसके साथ रूबरू कराया जाएगा। सो देयर आर मेनी सरप्राइजेस फॉर यू। तो आप बढ़ चढ़कर इसमें आए और 26 नवंबर 2 बजे आप यहाँ पे हमारे साथ पहुँचे, अपने सारे काम को पूरे परिवार के साथ आए, अपनी माँ, बेटी, बहनों को भी, बच्चियों को भी बाहर लेकर आए, ताकि जब वो त्योहार पे सजती धजती हैं तो उनको समझ में आए कि असली महापर्व तो हमारा ये है। इस दिन हम एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, इस दिन हम दिए जलाएंगे, इस दिन हम एक दूसरे को नीला रंग लगाएंगे। तो असली रंग जो आपका है, आपको इस दिन आना है। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
एडवोकेट बेनीवाल सर हमारे साथ बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखें। और काजिम भाई की तरफ भी एक बार कैमरा करके दिखा दो। काजिम भाई भी हमारे बीच में बैठे हैं फरीदाबाद से, एडवोकेट बेनीवाल सर। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आने वाले 26 नवंबर को सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में गेट नंबर 4 फैकल्टी पर आएँ और अपने हक और अधिकारों को जानें। इस दिन हम महापर्व मनाने जा रहे हैं और वो महापर्व जिस दिन से हमको एक इंसान कहलाने का, अच्छी तरह जीने का, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला, तो इसी पर्व को मनाने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग आएँ और सब राजी खुशी से इस त्यौहार को मनाएंगे। हम लोग दिए जलाएंगे, 5000 दिए जलाने का हमने एक विचार किया है। ये आपकी ज़िंदगी के रोशन करने वाले दिए हैं, ताकि आपको पता पड़े कि हम इससे पहले क्या थे और अब क्या है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि सब बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और इस त्यौहार को, इस महापर्व को मनाएं। त्यौहार उनके होते हैं, हमारे महापर्व। जय भीम, नमो। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 26 नवंबर की तारीख हमारे लिए एक ऐसी तारीख है, उस दिन हमें एक संविधान मिला, जीने का एक अधिकार मिला। मेरे दोस्तों, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमें संविधान न देकर जाते तो मेरे दोस्तों आज हमारी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी होती, और जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे हुकूक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिलते हैं। अगर कोई भी किसी पर अत्याचार करता है या जुल्म करता है तो वो सिर्फ रुक सकते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर रुक सकते हैं, बल्कि कोई ताकत नहीं है उन्हें रोक सकती है। डॉक्टर सरिता राय, जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज वो यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल बनकर बैठी है। मेरे दोस्तों, हमने रोहित वेमुला को भुला दिया, हमने नजीब को जेएनयू से जो गायब हुआ था उसको भुला दिया। आज उसकी माँ दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, अपने घर में बैठी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, हमने सबको भुला दिया। इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हमारी बहन डॉक्टर रितु को भुला दिया जाए। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। सबको याद किया जाएगा, संविधान को भी याद किया जाएगा, और रोहित वेमुला को भी याद किया जाएगा, और नजीब को भी याद किया जाएगा, और मेरा भाई हाफिज जुनैद शहीद जिसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज तक कोई इंसाफ नहीं है। जितने भी सारे मुजरिम हैं, सारे कातिल हैं, सब जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज वो आजाद घूम रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये किस लिए कि एक इंसान मोदी जी, जिसको इतना गुरूर है कि मैं जो कुछ हूँ भारत के लिए खुदा बना हुआ है, और जो अपने आप को हर एक इंसान के ऊपर अपने आइडियोलॉजी को थोप रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अगर संविधान है तो हम जिंदा हैं, अगर संविधान नहीं है तो हम जिंदा नहीं हैं। 26 तारीख के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और आप सब लोगों को इनवाइट भी करता हूं। आप आइए इस प्रोटेस्ट में और अपना समर्थन दीजिए। हम लोग भी डॉक्टर रितु सिंह हमारी बड़ी बहन है, इसका समर्थन करते हैं, और 5000 दिए जलाकर हम इसका समर्थन करेंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि रोशनी क्या चीज है और जुल्म खत्म होगा। जुल्म खत्म होने वाली चीज है। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर बहन रितु सिंह को, जो दियों के अंदर जो तेल गिरेगा वो हमारी तरफ से रहेगा, और आपको भी अपनी तरफ से डॉक्टर रितु सिंह को समर्थन देना चाहिए। जो भी कुछ आपकी तरफ से हो सकता है वो समर्थन दीजिए, और वो यहाँ पर आप लोग आइए, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काजिम भाई ने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट रखा, बात रखी। यही चीज़ मैं आपको कहती हूँ, ये है ताकत बहुजन समाज की। इसे कहते हैं SC ST OBC मिनॉरिटीज़ एक होना। काजिम भाई वो शख्स है जिनका छोटा भाई मात्र 16 साल की उम्र थी, हाफिज जुनैद का, जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी और ट्रेन के अंदर मनुवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके साथ तीन और लोगों की हत्या कर दी थी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि JNU का एक बच्चा, और उसके बाद जुनैद भाई, देन पायल तड़वी और रोहित वेमुला, अन्य, अगर आप IIT के अनिल कुमार की बात लो, पता नहीं कितने मर्डर्स हो चुके हैं।
जिसकी कोई बात ही नहीं। जैसे अपेक्षा ने कहा कि जो ये 26 नवंबर का जो दिन है, उस दिन क्यों हम अपने आप को असर्ट करेंगे और दिए जलाएंगे कि अब हमें लड़ना है, मरना नहीं है, डट के दुश्मन के सामने खड़े होकर उसका सामना करना है। और उसी के लिए वो जो दिए जलाने, वो जागरूकता का प्रतीक जलाना है कि अब बस ले मिसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अपेक्षा, मैंने हमेशा से कहा है, आर पॉपुलेशन इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमारी पॉपुलेशन ही हमारी ताकत है। तो आप लोगों का हर एक स्टेप यहाँ पे और आप लोगों का आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर दिल्ली के आसपास के जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ यहाँ आएँ, और जो नहीं आ सकते, हमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। So do not think कि you can't do anything, you can't give anything to this protest, to our constitution. You can give it. You can. आप लोगों का एक हैशटैग, आप लोगों का ट्रेंड जो ट्विटर में चलता है, फेसबुक पे पोस्ट, हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट, ये सब हमारी ताकत है। आप लोगों का एक स्टेप, आप लोगों का एक पोस्ट हमारे लिए बहुत मेहनत है। दोनों के लिए। तो मैं प्लीज़ चाहूँगी जो नहीं आ सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो अपने घरों में हैं, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे आ नहीं सकते बट प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ डू फॉरवर्ड दिस टू योर ग्रुप्स, टू योर कलीग्स, टू एवरीबडी यू नो जो चाहते हैं यहाँ ज्वाइन होना। आप लोग पोस्ट डालें, आप लोग ट्रेंड करें, प्लीज़। हाँ, आप नहीं जानते कि ये वहाँ पर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि हम सब ने कहा कि हम लोगों के साथ में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, हम स्टूडेंट्स के साथ में जो बलात्कार जो हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, जो आखिर में आके आत्महत्या पे रुक जाता है, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं करनी। और बहुत सारी चीज़ें आपको उस दिन दिखाई जाएगी, बताया जाएगा, जागरूक करवाया जाएगा। क्यों आपको NFS करके नॉट फाउंड सूटेबल करके, जो खुद सूटेबल नहीं है वो निकाल देते हैं आपको इंस्टीट्यूशंस में, जब आप नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, जब हम नौकरी के लिए जाते हैं। इस तरीके की बेईमानी, चोरी, ठगी, जो लोग झुकते नहीं हैं, लड़ते हैं, उनके साथ होती है। आपने देखा, बार बार मैं कहती हूँ, प्रोफेसर रतन लाल जैसे बुद्धिजीवी लोग, जिनका जो अपने दम पे बने हैं, जिन्होंने अपने दम पे इतनी किताबें लिखी, जिनका इंटेलेक्ट इधर किसी से भी मैच नहीं करता, ऐसे लोग टारगेट पे होते हैं जो सवाल करना सिखाते हैं। उनको देख के हम लोगों ने सवाल करना सीखे। तो ऐसे लोगों से, हम जैसे लोगों से थ्रेट महसूस होता है। और मैं इसीलिए कहती हूँ 26 तारीख को आपको आना इसलिए ज़रूरी है कि मैं बार बार कहती हूँ कि आपने 2 बारी इस मोर्चे पे आके साबित किया कि समाज एक है। और जब भी कभी इस तरीके का जुल्म की बात आए और जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हो, आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आप चुप करके तमाशा देखते हैं तो आप भी जुल्म करने वालों में शामिल होते हैं। कासिम भाई बात रखेंगे। मैं सिर्फ एक अशार पढ़ना चाहूँगा डॉक्टर रीतू अपनी बड़ी बहन के लिए। मेरे दोस्तों, तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सर ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। बहुत बढ़िया। कासिम भाई ने अपनी बात रखी। शुक्रिया। जय भीम साथियों, 26 तारीख को हमने आप सबका इंतजार किया।